नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी एकादशी है। मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में आने की वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो व्यक्ति भी इस व्रत को रखता है और सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता है, उसे अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह जीवन के सब सुख भोगकर विष्णु लोक को चला जाता है। पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम राजा के वंश में कृतवीर्य नामक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करते थे। उस राजा की 1000 परमप्रिय स्त्रियां थीं, लेकिन उनमें से किसी का भी कोई पुत्र नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। राजा ने देवताओं, पितरों, सिद्धों और अनेक वैद्यों आदि से पुत्र प्राप्ति की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी सबसे प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुई थी, राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी, जिसका नाम पद्मिनी था, राजा के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। अपने मंत्री को राज्य सौंपकर वे दोनों राजसी पोशाक छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर पहुंचकर निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब अनुसुईया ने पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से कहा, 12 महीनों से अधिक महत्वपूर्ण मलमास है, जो 32 महीनों बाद आता है। द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जागरण सहित करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें शीघ्र पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को व्रत रखकर रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जो बलशाली था और तीनों लोकों में उसके समान कोई बलवान नहीं था। भगवान के अलावा तीनों लोकों में उन्हें जीतने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और वह व्यक्ति रूप में जीवन के सभी सुख प्राप्त करके श्री हरिलोक में स्थान प्राप्त करता है, अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। यह पद्मिनी एकादशी की कथा हमने आपको सुनाई। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सहयोग दें। धन्यवाद।